अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स। मैं हूं ऐनन आलम और आज मैं आपके सामने दरख्वास्त लिखने का तरीका लेकर आया हूं। 11वीं जमात में ये पूछा जाने वाला सवाल है जो कि 7वें नंबर पे पूछा जाता है। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं और जिससे आपके मुकम्मल नंबर आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास कोई मार्कर होना चाहिए। ठीक है, 04 हो सकता है या 605 हो सकता है। मेरे पास इस वक्त 605 जो है ना, ये नंबर है मार्कर का। ठीक है, तो 605 भी चल सकता है और 604 भी चल सकता है। बेहतर तो ये है कि जो बड़ी हेडिंग्स होती हैं उसके लिए आप 605 ले लें, और जो छोटी हेडिंग्स होती हैं हाईलाइट्स करने के लिए अल्फाज को, तो उसके लिए 604 जो है ना वो बेहतरीन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरीके के साथ अगर आप दरख्वास्त लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो है मुकम्मल नंबर आ सकते हैं पेपर में। तो सबसे पहले आपने सवाल नंबर दे देना है। ये दरमियान में आप लिखें तो दरमियान में लिख दें, या साइड पे लिखें राइट साइड पे, तो कोई इशू नहीं है। ठीक, दरमियान में ही लिख सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर दरमियान में लिखता हूँ। दरमियान में लिख के स्टार्ट करते हैं इसको। सवाल नंबर दिया आपने, सवाल नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो इसके बाद ये मैं तो सरसरी कर रहा हूँ, यानी कि फटाफट कर रहा हूँ काम। आप बाकायदा पैमाने से या कुछ भी इस तरह ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ लिखिए दरख्वास्त। ये लीजिए जी, दरख्वास्त लिख दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। क्या करना है, मेरा यहाँ पर चूँकि हाशिया नहीं था लगा हुआ, तो मैं पहले हाशिया लगा लूँ। आपका चूँकि पेपर में ये मार्जिन लाइन लगी होती है, थोड़ा सा हाईलाइट उसे आप फिर भी कर सकते हैं बहरहाल। ठीक है, तो जरा सा ये जो मार्जिन लाइन है इससे थोड़ा सा बचते हुए आपने यहाँ पर लिखना है बाखिदमत जनाब, बाखिदमत जनाब। ठीक है, आपकी लिखाई मुझसे ज़्यादा बेहतर होगी तो उस अंदाज से कीजिए। मैं चूँकि जितनी मेरी लिखाई है, बाखिदमत जनाब। इसके बाद इस सतर के, इस लाइन के जो है ना 3 हिस्से होते हैं, वो मैं आपके सामने इस तरह रख देता हूँ। पहले नंबर पे ये है, इसके आगे आपने कोमा लगा देना है, फिर इसके बाद कोमा, और एंड पे जो लिख देना अलिफ बे और जीम। ठीक है, अच्छा, अब इस सतर के 30 हिस्से होते हैं, ये बहुत कम लोग बताते हैं। होते इसके 3 ही होते हैं। जदीद जो एडिशंस आ रहे हैं उन ये चीज़ें भी ज़ाहिर की जाने लग पड़ी हैं। तो सबसे पहले होता है ओहदा। ठीक है, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। इसके बाद ओहदा के बाद हमेशा महकमा आता है, तो महकमा का नंबर दिया, इसको 2 नंबर दे दिया। और इसके बाद शहर आता है, यानी कि जिसको आप दरख्वास्त लिख रहे हैं। दरख्वास्त का मतलब होता है गुजारिश करना, अपना मुद्दा पेश करना किसी के सामने। ठीक है, तो जिसको आप दरख्वास्त लिख रहे हैं, कम अज़ कम आप लोगों का पता होना चाहिए कि आप किसके नाम लिख रहे हैं, और जिसके नाम लिख रहे हैं उसका ताल्लुक़ किस महकमे से है, और जिस महकमे से है वो महकमा किस शहर में है। ठीक है, तो दरख्वास्त में चूँकि दरख्वास्त 2 तरह की होती हैं, रस्मी और गैर रस्मी। तो इस ये जो तरीक़ाकार है आपका, ठीक है ना, ये चूँकि गैर रस्मी में आ जाता है, लिहाजा यहाँ पर शहर का नाम हम नहीं लिखेंगे बल्कि अलिफ बे जीम लिख देंगे, जबकि ओहदा और महकमा ये हम लाजिम लिखेंगे। ठीक है, तो बाखिदमत जनाब बिलफर्ज लिख रहे हैं प्रिंसिपल के नाम। ठीक है, हेडमास्टर या प्रिंसिपल के नाम, या इसके अलावा नाम लिख दीजिए प्रिंसिपल। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल है। अब इसका किस महकमे से ताल्लुक़ है या किस इदारे से ताल्लुक़ है,
तो वो यहाँ पर आपने कॉलेज का नाम नहीं लिखना, आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन सूटेबल यही करता है यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज ही लिखिए, ठीक है। और ये एक ही सतर में आनी चाहिए, ये तीनों चीज़ें जितनी भी है ना, ये तीनों चीज़ें एक ही लाइन में आनी चाहिए। अगर आपने इतना लिख दिया तो वो कोई जवाज़ नहीं बनता कि वो आपको एक नंबर ना दे, ठीक है। अगर आपने यहाँ से कोई मिस्टेक कर दी है, कोई मसला बना दिया है, तो फिर मेरा बेटा आपका एक नंबर आपने यहाँ पर इसका जो उन्वान है वो लिख दे, ठीक है। और सेम इस तरह आगे अलामत राब्ता लगाएं, वावैन लगाएं, दरख्वास्त किस मकसद के लिए आप दरख्वास्त लिख रहे हैं वो लिखिए। दरख्वास्त बराए फीस माफ़ी, बीमारी काम, ज़रूरी काम, तफरीही दौरा, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बिलफर्ज हम लिखते हैं तफरीही दौरा, दरख्वास्त तफरीही दौरा, ठीक है। आगे इस तरह आपने बंद कर देना, ठीक है। वावैन को बंद कर देना है। जब आपने इतना लिख देना तो आपको वो एक नंबर मज़ीद दे देगा। इसके बाद आपने अलकाब और जो आदाब हैं उस तरह आपने बुलाना है, उसको किस तरह बुलाते हैं आप, तो आप दरमियान में भी लिख सकते हैं और दाएं तरफ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। जनाब, ठीक है, जनाब अली, जनाब अली भी लिख सकते हैं, जनाब अली भी लिख सकते हैं, जनाब अली ये लीजिए, ठीक है। जब आपने इतना लिख देना तो एक नंबर आपको मज़ीद मिल जाएगा। इसके बाद आपने जो आगाज़ करना है, अब आगाज़ में आपको बता दूं, आगाज़ में इसके 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। इसके 3 हिस्से होते हैं। दरख्वास्त का जो नफ्स मज़मून होता है, यहाँ से आपने आगाज़ बांधना है और ये चलते चलते इसको चलाना है। और इसके 3 हिस्से होते हैं, वो मैं आपको बतलाता हूँ कि कैसे करने हैं आपने। जी, 3 हिस्से इसके कौन कौन से हैं। सबसे पहले होता है इसका तारुफ। तारुफ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ छोटे मार्कर से, कहीं आप भी साथ साथ ये लिख दें, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तारुफ, अब तारुफ में क्या करना है आपने, आगाज़ करना है मुअद्दबाना, गुजारिश है, ठीक है जी, लीजिए। मुअद्दबाना गुजारिश है, आगे जो भी आपने मतलब झूठ बोलना है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक हो गया। ज़्यादातर बच्चे झूठ ही बोलते हैं कि ये काम है, ये हमें बड़ी ज़रूरत है वगैरह वगैरह। अब तारुफ में एक आध 2 लाइन लिखने के बाद आप इसी के अंदर आपने असल जो आपका मुद्दा है उसकी तरफ आपने लौट जाना है, असल मुद्दा, ठीक है। या जो आपका दरख्वास्त लिखने का क्या है वो आपने इसी के अंदर तारुफ के साथ साथ आपने उसको भी अटैच कर देना है, ठीक है। अलहदा से भी आप लिख सकते हो, 2-3 लाइनों में अपना तारुफ करवाया, इसके बाद आप एक पूरे का पूरा पैराग्राफ बना सकते हैं अलग से, इसका साथ भी इसके गटमेंट कर सकते हैं आप। इसके बाद जब आप मुकम्मल तारुफ इसका अपना मकसद बयान कर चुकेंगे, इसके बाद आपने एंड पे जिसे कहते हैं इख्तिताम करना है जी। और ये इख्तिताम और तारुफ और असल मुद्दा आपस में इस तरह गिटमिट होते हैं कि पता नहीं चलने पाता। इनके हवाले देना चाहते हैं तो वैसे भी आप काम कर सकते हो, नहीं तो अगर आप चाहते हो कि जी साथ साथ लेकर चलो इनको, तो तभी आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह हल करते हैं। बहरहाल आपने ये चीज़ें लिखनी नहीं है, तारुफ, असल मुद्दा और इख्तिताम, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ आप लिखेंगे, ठीक है। तो इख्तिताम पे आप क्या लिख सकते हो, मुबाना गुजारिश है कि मैं फ़लाँ क्लास का तालिब इल्म हूँ और बल्कि क्लास का मैं मॉनिटर हूँ, प्रोक्टर हूँ, ठीक है। तो ऐसा है कि ये हर कॉलेज की रीत रही है। इस तरह के कुछ अल्फाज आपने इस्तेमाल करके
आपने अपना तारुफ़ कराने के बाद साथ ही मकसद की तरफ आ जाना है, और साथ ही आपने अख्ताम पे आपका शुक्रिया होगा कि आप अगर हमें इस तरह मौका फ़राहम करते हैं, हम आपके ममनून एहसान रहेंगे, वगैरह वगैरह जो भी है। आपकी दरख्वास्त ख़त्म हो रही हो ना, बिलफ़र्ज़ आपकी दरख्वास्त यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो आपने इसके आगे एन नवाजिश होगी लगा देना है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। एन नवाजिश होगी, आपकी ना लगाएं बल्कि सिर्फ एन नवाजिश होगी। यहाँ आप इसकी जगह लिख सकते हैं कि आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, ठीक है। अगर आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ नहीं लिख सकते तो आप लिख दीजिए एन नवाजिश होगी। अच्छा, इसके बाद आपने बाज़ बच्चे मसला उनको पेश आ जाता है कि सर हम अगर हमारी दरख्वास्त जो है ना इख्तिताम हमारा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो अब हम आगे क्या करें। तो बेटा यहाँ से आपने ना यहाँ से एन नवाजिश होगी सारा लिख देना है। अगर आपकी इख्तिताम दरख्वास्त यहाँ पर हो रही है और यहाँ कुछ जगह बच रही है तो आपने एन नवाजिश होगी यहाँ पर लिख देना है, क्लियर है। और नीचे अगर दो अल्फाज जा रहे हैं तो जाने दीजिए, अलहदा से एन नवाजिश होगी को नहीं आपने लिखना। इतना कर चुकने के बाद आपने क्या करना है बेटा, आपने यहाँ पर दरख्वास्त गुज़ार लिखना है। दरख्वास्त गुज़ार, वो जो 9th 10th में आप करते रहे ना अल आरिज़, उसे आप भूल जाएं आप, ठीक है। दरख्वास्त गुज़ार आपने यहाँ लिखना है और कोई कोमा शोमा आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दरख्वास्त गुज़ार करने के बाद इतना हिस्सा जब आप लिख चुकेंगे बेटा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो वो आपको 5/5 नंबर भी दे सकते हैं और 5 में से 4 नंबर तो लाजिम दे देते हैं। अब दरख्वास्त गुज़ार करने के बाद इसके नीचे आपने देखना है कि आप प्रिंसिपल के नाम लिख रहे हैं, तो नीचे फिर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आपका ताबे फरमा शागिर्द, क्योंकि प्रिंसिपल से आपका ताल्लुक़ होता है, इसलिए आपने यहाँ लिख देना आपका ताबे फरमा शागिर्द। और ताबेदार नहीं लिखना, क्योंकि ताबेदार कोई लफ्ज़ नहीं है, कोई मतलब इस तरह के अदब के मानों में ये लफ्ज़ नहीं आता, तो ताबे फरमान, फरमान भी नहीं फरमा लिखना। और आखिर पे आपने हमज़ा छोटी ये और बड़ी ये इस तरह जब कर देंगे तो आपको इस हिस्से के वो आपको 1 नंबर दे देगा। 1 नंबर हमारा रह गया, तो आपने दरख्वास्त गुज़ार के बिल्कुल एन सामने, ठीक है, आपने तारीख़ लिखनी है। यहाँ पर आप लिख सकते हो बाद तारीख़। अब आप ये बाद तारीख़ का मतलब क्या होता है, बाद तारीख़ का मतलब होता है तारीख़ पर, ठीक है। आगे आपने लिख देना है जी आज है 1 मार्च, तो ये मैंने मार्च का हवाला दिया, मार्च 2021, ठीक है जी। इतना जब आप कर चुकेंगे 1 नंबर आपको से कर चुकेंगे तो आपके जो नंबर होंगे वो 10 नंबर की आपकी दरख्वास्त मुकम्मल हो जाएगी। इतना करने के बाद आपने जब आपकी दरख्वास्त मुकम्मल हो चुकी होगी तो आखिर पे जो लाइन बच जाएगी, मेरे पास तो नहीं बची, आपके पास बच जाएगी इंशाल्लाह, तो आपने कुछ इस तरह से बूढ़े ड्रा कर देने हैं ताकि पता चल सके कि यहाँ आपका एक सवाल मुकम्मल हो चुका है। एक चीज़ का और ख्याल रखें बेटा कि आपने कुछ पर आप देखें, मतलब मैंने अभी दरख्वास्त मुकम्मल नहीं लिखी, आपने लिखनी है तो कुछ अल्फाज को आपने हाईलाइट कर देना, यहाँ से कर दिया, यहाँ से कर दिया, यहाँ से कर दिया और यहाँ से कर दिया, 3-4 अल्फाज को, ताकि खूबसूरती भी रहे, ठीक है। और ये जितनी चीज़ें मैंने लिखी हैं ये सारी मार्कर के साथ लिखिए, बाकी तमाम चीज़ें जो भी हैं मेरा बेटा उनको आपने किसके साथ लिखना है, पेन से या पेंसिल के साथ। ये जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ये मैंने जो मार्कर से लिख दी है, लेकिन आप कोशिश करें इसको पेन से या पेंसिल से लिखने की, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि अगर आप इस तरीके के साथ दरख्वास्त लिखेंगे तो आपको 10 में से 10 नंबर भी मिल सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे। मज़ीद मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूँ जो कि कंपोज फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, उसको भी देख लीजिए ताकि कुछ अगलात आपकी हों तो वो दूर हो सके। ये आपके सामने मेरा बेटा एक मैं एप्लीकेशन लेकर आया हूँ, ये देखिए। सबसे पहले क्या करना होता है, सही दरख्वास्त तहरीर करने का तरीका वो क्या है। 1 नंबर है इसका, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज अलिफ बे जीम, ठीक है, अलिफ आप दूसरे वाला भी लिख सकते हो। आगे है उन्वान, दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी, यहाँ आप इस तरह वावैन लगा दें,
इसका इजाफा कर दें बस, और कुछ भी नहीं करना। आगे जनाब आली, जनाब आली, इतना करने के बाद आपको एक एक नंबर के सामने मैंने नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये नंबर है, इनके नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपने आगाज़ करना है, निहायत अदब से गुजारिश है कि, इतना करने के बाद आपने सारा जो भी आगाज़ करना है वो लिखिए। दरमियान से मुराद इसके साथ अटैच कर दें आप असल मुद्दा को भी, और फिर एंड वाला जो आपका जुमला हो, इख्तितामिया जो होता है, मतलब तीसरा पैरा जो आप यहाँ 2 पैरे बना सकते हैं, वो बराए मेहरबानी होगी वगैरह वगैरह, ठीक है। वो लिखने के बाद जहाँ आपकी दरख्वास्त ख़त्म हो रही हो, आपकी बेहद नवाजिश होगी, यहाँ इख्तिताम आपने कर देना है। इसकी जगह आपकी ऐन नवाजिश होगी ये ना लिखिएगा, बल्कि आपकी बेहद नवाजिश होगी, या फिर लिख दें ऐन नवाजिश होगी। अगर आपकी ये दरख्वास्त यहाँ ख़त्म हो रही है तो तब भी आप ऐन नवाजिश लिखिए। इस जुमले को या ऐन नवाजिश होगी वाले जुमले को अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दरख्वास्त गुजार आपका ताबे फरमा, इतना भी काफ़ी है। शागिर्द लिखें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है, लेकिन आप लिख दें तो कोई मसला नहीं है। आपका ताबे फरमा सिर्फ इतना चल जाता है। हमजा छोटी है और बड़ी है, इतना तरफ आप देखें तो तारीख़ लिखी हुई है, ठीक है, तारीख़ लिखी हुई है, 1 नंबर इसका है, और आखिर पे आप कोई भी स्टाइल, कोई भी डिज़ाइन जो है ना वो लगा सकते हो। इस तरीके के साथ जब आपको बेटा 10/10 नंबर भी मिल सकते हैं इस सवाल में, ठीक है। एक चीज़ रह गई थी, क्या है दरख्वास्त की जो तवालत है वो कितनी होनी चाहिए। तो दरख्वास्त की जो तवालत होती है वो मैक्सिमम 1.5 सफ़ा होनी चाहिए। एक सफ़े के ऊपर कम अज़ कम 1 सफ़ा तो लाजिम हो। 1 सफ़े पर आ रही है तो लिख दीजिए मुकम्मल है वो, लेकिन अगर वो 1.5 सफ़े तक जा रही है तो उसको जाने दीजिए। 1.5 सफ़ा कम अज़ कम, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।